वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लैंड हमने डिस्कस कर लिया था, वाटर रिसोर्सेज हमने डिस्कस कर लिया था एंड आज हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ तो हम देखेंगे इसमें कि जो हमारे जो वेजिटेशन हो गई या फिर वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, रिसोर्सेज हो ऐसा रिसोर्सेज का काम करता है हमारे लिए ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये डिप्लीट हो रहा है, प्लस इसके कंजर्वेशन मेथड्स देखेंगे, डिप्लीशन देखेंगे, फिर कंजर्वेशन के लिए आपके कौन से आपके एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो अगर हम बात करें बायोस्फीयर्स की, हमने क्लास 7th या फिर कितनी बार हमने पढ़ लिया है। बायोस्फीयर आपका वो होता है जहां पर आपके लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ये सब मिलते हैं और एक पॉइंट हो गया जिसको कहा जाएगा बायोस्फीयर। ठीक है, इसको कहा जाएगा बायोस्फीयर। और नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। अब सिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, so in the biosphere living beings are interrelated and interdependent upon each other for their survival. This life support system is known as ecosystem। जैसे कि हमने बात कर लिया कि बायोस्फीयर आपका वो पोर्शन होता है जहां पर आपके लिथोस्फीयर होता है, बायो मतलब हाइड्रोस्फीयर होता है, प्लस एटमॉस्फेयर होता है, वो उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। अब देखोगे आप कि जो इकोसिस्टम होता है वो आपका वो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी जो सराउंडिंग हो गई, फॉर एग्जांपल जिसमें आपके सन हो गया, सॉइल हो गया, और भी हो गया कुछ, मतलब सन, सॉइल, वाटर हो गया, इन सबको आपके इन सब से इंटरेक्ट करते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड दिस लाइफ, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक लाइफ की कंडीशंस हैं वो क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपको पता है कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से आपका इनको मिलता है, सॉइल से इनको काफी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लस इनको वाटर मिलता है। ठीक है, रूट्स के थ्रू हो गया, इनको यहाँ पर मतलब मिनरल्स मिल रहे हैं प्लस वाटर मिल रहा है। एंड देखोगे आप यहाँ पर ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर तो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये सॉइल से मिल रहा है। सो देख सकते हो कि यहाँ पर आप जो आपके एनिमल्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपके सराउंडिंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पर एक लाइफ की जो कंडीशंस है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। सो इसको कहा जाता है इकोसिस्टम, लार्जर इकोसिस्टम। ठीक है, ये ऐसा ही आपका पूरा मतलब ऐसा होता है, तो इसकी वजह से इसको कहा जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, और वैसे ही आपका एनिमल्स का भी है या फिर ह्यूमंस का भी कह सकते हो आप। ह्यूमंस भी आपके देख सकते हो, ये आप अभी फूड है, इन्होंने फूड क्रिएट किया है, फल वगैरह जो भी इन्होंने क्रिएट किया है, फिर इसको कंज्यूम करेंगे ह्यूमंस। इसी तरीके से मतलब ये अपने जो इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। सो बेसिक से अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम इकोसिस्टम की, तो इसको कहेंगे हम इकोसिस्टम इज अ geographical space occupied by the living organisms। इसको कहा जाता है ऑर्गेन इकोसिस्टम। ठीक है, सो अगर हम यूजफुलनेस की बात करें कि जो हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल रहती है, तो अगर आप देखें तो यह हमें पहली बात तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बिना ह्यूमंस है वो रह नहीं सकते हैं, प्लस ये हमारे सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा फूड हो गया, शेल्टर हो गया, कुछ एक मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है,
और अगर हम वहीं पर बात करें कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल रहती हैं, सो इसमें जो सबसे फर्स्ट रहता है, फॉर एग्जांपल कुछ एक जो आपका इनको भी फूड के तरीके से यूज किया जाता है वाइल्ड लाइफ को, प्लस इससे हमें हमारा पॉलिनेशन हो गया उसमें भी हेल्प करती है, जो वाइल्ड लाइफ है उसमें हेल्प करती है, प्लस इससे डीकम्पोजर्स हो गया। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो आपके डेड एनिमल्स या फिर डेड एनिमल्स के ऊपर सरवाइव करते हैं, उनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके जो वाइल्ड लाइफ है हमारे फूड में हेल्प करती है, पॉलिनेशन हो गया, डीकम्पोजर्स के रूप में भी हमारे में हेल्प करती है ये नेचुरल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वो किस तरीके से डिवाइड है, तो वो हमने पहले भी देख लिया है। जैसे कि इसका एग्जांपल था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डिसॉर्डियस फॉरेस्ट हो गया, ये हमने सब कुछ देख लिया है पिछली क्लासेस में। फिर ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये सब हमने वहाँ पर पिछली जो क्लासेस है उसमें डिस्कस कर लिया था। सो अगर कंजर्वेशन की बात करें कि हम कैसे नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन से पहले हमें देखना जरूरी है कि इनको सबसे बड़ा खतरा किससे पड़ रहा है। सो सबसे जो बड़ा खतरा रहता है इनको वो रहता है डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन का पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ले सकते हो आप। सो आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ है आपका मोस्टली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, आपके फॉरेस्ट के ऊपर। अगर आपके फॉरेस्ट ही कट किए जा रहे हैं सो आपके जो नेचुरली रहेगा कि आपके जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिप्लीट करेगी या फिर एक्सटिंक्ट करेगी। और दूसरा जो खतरा रहता है वो रहता है आपका सॉइल एरोजन की वजह से। सॉइल एरोजन की वजह से क्या होता है कि आपके जो सॉइल एरोजन से कुछ मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट की हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अगर आपके मिनरल्स नहीं हो पा रहे, मतलब सॉइल में मिनरल्स नहीं है, तो आपके फॉरेस्ट ग्रो कैसे, ट्रीज ग्रो कैसे करेंगे, फॉरेस्ट ग्रो कैसे करेंगे। अगर फॉरेस्ट ग्रो नहीं होंगे तो जो उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ है वो सस्टेन कैसे करेगी। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मतलब कि कई बार आपके मतलब फॉरेस्ट में आपके नीचे काफी मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो ओर्स वगैरह होते हैं, तो कई बार इन्हीं को डग आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कट किए जाते हैं। या फिर आपको टूरिज्म को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आपके होटल्स वगैरह बिल्ड किए जाते हैं, और जिसकी वजह से फॉरेस्ट कट किए जाते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल हो गए कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के। और फोर्थ जो एग्जांपल है वो है आपका फॉरेस्ट फायर्स का। फॉरेस्ट फायर कैसे, फॉरेस्ट फायर आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकती है, मतलब कि ह्यूमन के द्वारा की जा सकती है, या फिर उसका मेन या फिर नेचुरल तरीके से वो हो सकती है। ठीक है, बट मेन पर्पस ये है कि फॉरेस्ट मतलब जल रहे हैं, फॉरेस्ट अगर जल रहे हैं तो फॉरेस्ट आपके डिप्लीट होंगे या फिर एक्सटिंक्ट होंगे। अगर फॉरेस्ट एक्सटिंक्ट होंगे तो नेचुरल सी बात है जो उसमें वाइल्ड लाइफ रह रही हैं वो भी उनकी वजह से वो होंगे, डिक्रीज होगी या फिर डिप्लीट होंगे। और नेक्स्ट है वो है आपका सुनामी। सुनामी कैसे मतलब फॉरेस्ट को डिप्लीट करती है। सो जैसे कि आपको पता है कि ट्रीज है आपके प्रिवेंट तो करते हैं मतलब सुनामी से बचने के लिए, पर जब ये बचने के लिए हेल्प कर रहे हैं तो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। उसके वजह से कुछ एक जो फॉरेस्ट हैं वो भी मतलब देखो आप, जैसे यहाँ से आपकी सुनामी आ रही है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्स्टेकल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ एक तो फॉरेस्ट तो गिरेंगे, जिस पहले तो यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर तो फॉरेस्ट कुछ एक जो ट्रीज है वो गिरेंगे। ठीक है, और वहीं पर कुछ एक बच जाएंगे, बट ये जो गिरे ये जो गिरे इसकी वजह से तो आपका डिप्लीशन होगा ना। सो सुनामी हो गया, फिर लैंडस्लाइड्स हो गया। लैंडस्लाइड का भी जब आपकी लैंडस्लाइड होती है तो कुछ एक जो ट्रीज होते हैं अपने साथ लेके चलती है, तो फॉरेस्ट मतलब ट्रीज को उखाड़ देती है। अगर आपने फोटोज में भी देखा होगा कि लार्जर लैंड है या फिर अर्थ है, ये इसको जो यहाँ पर जो ट्रीज होती है इनको भी अपने साथ ले चलती है, जिसकी वजह से ट्रीज यहाँ पर डिग्रेड हो रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि आपकी जो वेजिटेशन है वो भी डिक्रीज होती है इन रीजंस की वजह से। फॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए। और अगर हम बात करें कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो क्यों डिक्रीज हो रही है, तो इसका जो मेन रीजन रहता है
पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया। अब हंटिंग का एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब आपके पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में या फिर मेडिवल में भी कह सकते हो कि राजाओं को हंटिंग का बड़ा शौक था, तो ये इसको एक लेजर एक्टिविटी के रूप में भी लेते थे और प्लस अपना वीरता दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था हंटिंग को। सो ये क्या करते थे, मतलब इस इनके टाइम भी काफी मतलब जो आपके वाइल्ड एनिमल्स है उनका हंट किया गया है, और जिसकी वजह से आपका मेन रीजन ये भी रहता है। प्लस हंटिंग आपके कई बार देखोगे कि हंट किया जाता है आपके एनिमल्स को ताकि इनका इलीगल ट्रेड किया जा सके, ताकि इनको मतलब वो ही किया जा सके, इनको ट्रेड किया जा सके ताकि इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, ठीक है, जो इनका ट्रेड करते हैं या फिर जो इनको हंट करते हैं। प्लस अगर आपने देखा होगा जो आपके परफ्यूम्स वगैरह हो गए, इसका जो वन ऑफ द रॉ मटेरियल रहता है वो रहता है व्हेल्स की वॉमिट, ठीक है, व्हेल्स की वॉमिट। सो इसकी वजह से भी क्या होता है कि व्हेल्स को मारा जाता है ताकि इसका जो वॉमिट है उसको यूज किया जा सकता है परफ्यूम इंडस्ट्री में। सो इसका इलीगल ट्रेड किया जाता है इनका। और दूसरा जो रीजन है वो है आपका ह्यूमर और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कैसे आपका वो करता है, इफेक्ट करता है आपका वाइल्ड लाइफ में। अगर जैसे कि आपको पता है कि ये क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर क्रॉप है, कई बार होता है कि कुछ एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मतलब फील्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो फील्ड्स में जब आते हैं तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए कई जगह पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ एक जो एनिमल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है फिर, या फिर वो मर जाते हैं। या फिर अगर आप देखोगे आपके जब आपके कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेलवे की वजह से, हिट की वजह से, रेलवे जब चलती है तो उसकी हिट की वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। इसके काफी रीजंस हैं। सो मेजर रीजंस आपके पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया, इलीगल ट्रेड हो गया। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स उठाए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं ताकि, और वेटलैंड्स हो गए, इन सबको बनाया है ताकि जो इन सबको वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके।